अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिल के भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। राघव भान सिंह, आप पर इल्जाम है कि आपने बाइक से टक्कर मारकर एक लड़के की जान ली है। अभी आप हमारे साथ चलिए। हवलदार जी सर। चलिए। इंस्पेक्टर, अपनी औकात में रहो। तुम हमारे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, अभी ये केस हमारे हाथ में नहीं है। हमें पूछताछ के लिए इन्हें ले जाना होगा, ऊपर से बड़ा दबाव है। चलिए। खबरदार, जो हमारे बेटे को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। इसके पहले बाबूजी कुछ करें, हमें कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी, बाबूजी क्या कर रहे हैं आप बंदूक हमको दीजिए। बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, आप लीजिए ये राघव को। बाबूजी, हम कोई कानूनी रास्ता खोजते हैं राघव को बचाने का। ले जाने दीजिए। चलिए। बाबू, तुम्हें वहां से भागना नहीं चाहिए था। हमें लगता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ सच बता देना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमें गुनहगार समझेगी कि हम एक्सीडेंट करके भाग गए। आखिरकार किस्मत ने हमारा साथ दे ही दिया। अब राघव सड़ेगा जिंदगी भर जेल में और रीवा को पहुंचा देंगे हम ऊपर। फिर इस घर पर और पूरी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होगा। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत में फंस गया हमारा राघव। जरूर वो रेवा ने वो फोन किया होगा। अब क्या करोगे? बाबूजी, हम राघव के लिए अपने लॉयर से बात करके आते हैं। हम डर गए थे कि वो लोग हमें पुलिस के हवाले कर देंगे और हमें आपसे दूर कर देंगे और ये मामला और बड़ा हो जाता। जितना प्यार तुम हमसे करते हो ना राघव, उतना ही प्यार हम भी तुमसे करते हैं। सच तो ये है कि हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करती हैं। बढ़ गई कलेजे को ठंडक। बचा लिया हमरे बबुआ को। तूने हमरे बबुआ को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस बता रही थी कि उनको किसी का फोन आया और वो बोल रहे थे कि राघव गुनहगार है। तुमने किया था ना उनको फोन? हाँ? नहीं, हमने कोई फोन नहीं किया। हम फोन क्यों करेंगे? राघव को पुलिस ले गई।
बंद करो अपनी बकवास और याद रख, अगर हमरे बबुआ को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अम्मा जी, हे शंकरा, अभी कौन सी नई परीक्षा ले रहे हो तुम हमारे? राघव को पुलिस ले गई। सच सच बता राघव, तुमने उस लड़के का एक्सीडेंट किया ना? जिंदगी में जब भी सही और गलत की जंग में एक को चुनना पड़े ना, तो हमेशा सही को चुनना। और हमें सच में ये लगता है कि इस वक्त तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम पुलिस वालों को जाके सब कुछ सच सच बता दो, ताकि तुम्हें जो ये डर पल पल सता रहा है ना, ये डर तुमसे दूर चला जाए और तुम्हारे अंदर की हिम्मत फिर से तुम्हें वापस मिल सके राघव, और एक बार फिर से तुम सुकून की सांस ले सको। बोलो राघव, ये एक्सीडेंट तुमने किया था या नहीं? और हम चाहते हैं कि तुम अपना सच कबूल कर लो और सीना ठोक के कहो कि तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। हाँ, हमसे ही हुआ था एक्सीडेंट, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। हम सुबह सुबह सामान लेके घर लौट रहे थे और वो अचानक लड़का हमारी बाइक के सामने आ गया। जब तुम उस लड़के के पास गए तो उसके सर में चोट आई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो उसके पैर पर चोट लगी थी और उसके सर पर नहीं। झूठ मत बोलो राघव, जो लाश हमें मिली है उसका सर बुरी तरह कुचला गया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम सच बोल रहे हैं। उसके सर पर चोट नहीं लगी तो ना ही उसके सर से खून आ रहा था। लगता है भगवान भी हमारे साथ है। अब राघव कम से कम 7-8 साल के लिए जेल के अंदर सड़ेगा और हमको नहीं लगता कि रेवा उसका इतने सालों तक इंतजार करेगी। अब इस पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ हम राज करेंगे। कुंदन जी, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। जी बोलिए। कुंदन जी, आपको क्या लगता है वो लड़का राघव की बाइक से मरा है? अब ये तो आप पता लगाएंगे ना, ये हम कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है कुंदन जी, वो लड़का राघव की बाइक से नहीं मरा। जी ये तो अच्छी बात है, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुंदन जी, वो एक एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर था, जो कि राघव ने नहीं, किसी और ने किया। मर्डर? वो कैसे? क्या है कुंदन जी, अभी अभी हमें उस एरिया की सीसीटीवी की फुटेज मिली है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राघव ने कुछ नहीं किया है, किसी और ने आकर उसको मारा है। कुंदन जी, मर्डर करने वाला खुद को बड़ा ही शातिर समझ रहा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस एरिया में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अब यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ फुटेज।